हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। फिर से आप लोग 2025 में झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आर्या एजुकेशन पे आपको सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से उसका सिलेबस, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जाने बिना आपका किसी भी एग्जाम को निकालना संभव नहीं होता है। पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए और सिलेबस देखने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरी बात क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अगर समझ में आ जाता है तो आप उसी लेवल पे तैयारी करते हैं। और अच्छे से अगर गाइडलाइन आप लोगों को मिल जाता है, कोई भी क्वेश्चन को जादू की तरह बनाने के लिए अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला मिल जाता है तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी और किसी भी एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। तो आपको अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप आर्या एजुकेशन और महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि महर्षि आईआईटी पे पूरा एडवांस मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है और आर्या एजुकेशन पे अर्थमेटिक यानी मैजिक मैथ्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, देर ना करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए दिन रात जगकर आपके लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम आप लोग के लिए शुरू करने वाले हैं पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी मैजिकली, यानी क्वेश्चन रहेगा एक, सॉल्यूशन मिलेगा आपको अनेक। कैसे, वो आइए देखते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है और हम क्या करेंगे, चारों क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पे पूरे अच्छे से समझेंगे। यानी आप इसे हल्के में मत लीजिए कि सर ये एक क्वेश्चन बता रहे, नहीं, ये क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट, यानी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक सारा चीज क्लियर कर देंगे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटेक्निक 2019 में या 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन फिजिक्स का था। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थीन spherical lens have a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, मतलब अगर इसका हिंदी वर्जन पढ़ते तो बोलता है एक गोलाकार दर्पण और एक पतले गोलाकार लेंस की फोकस की लंबाई -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस के प्रकार डैश होने की संभावना क्या है। तो पहले दोनों बोला कि बोथ आर कनकेव, बोथ आर कन्वेक्स, the mirror is concave and the lens is convex, the mirror is convex and the lens is concave। तो ऐसे करके आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन ये 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन हम इसके तह तक यानी बहुत डेप्थ में जाएंगे और इसको जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखिए, बोल रहा है, क्वेश्चन सिर्फ बोल रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है और एक थीन स्फेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ निगेटिव है। तो बच्चों, आप मेरा वीडियो देखिएगा, जाइएगा वहां पे, आपको वीडियो में यानी महर्षि आईआईटी पे जाइएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आप कैसे बता सकते हैं कि निगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है। ये बच्चों मैं बना रहा हूँ मिरर, ये मेरा मिरर हो गया। अब मिरर का नाम कनकेव होगा, ये मिरर का नाम क्या हो जाएगा, कनकेव। कॉनकेव का मतलब ये होता है कि जिसकी प्रावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो, यानी प्रावर्तक सतह अगर अंदर की ओर धसा हुआ होगा, प्रावर्तक सतह अगर अंदर की ओर धसा हुआ होगा तो वह दर्पण को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण, यानी क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर। इसके बैक साइड में पॉलिश किया गया, डॉट 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 लाइन किया गया है, तो इसको बोलते हैं बैक साइड, यानी बैक ऑफ द मिरर। और ये प्रावर्तक सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर बोलते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसको शॉर्ट में आप चीज समझ लीजिए। ये दर्पण अगर मैं बनाता हूं और इसका प्रावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये मेरा हो गया कॉनकेव, ये मेरा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया बच्चों, कॉनकेव मिरर हो गया। और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। क्या हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स। जिसका प्रावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ हो उसे कॉन्वेक्स बोलेंगे।
ठीक है, और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ उसे कनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। अगर हिंदी में बात करते हैं तो बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? हिंदी में बात करेंगे इसके लिए तो क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल मतलब जिसका तल बाहर की ओर हो उसे उत्तल बोलते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको पूरी क्लासेस या पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए हमारा पूरा वीडियोज में जाना होगा, यानी महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, वहां पर फुल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों हम सिखाने वाले हैं आपको, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या पता, कि यहाँ पर जो चीजें आती हैं, जो चीजें पूछी जाती है, मैं उसका ही बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए एक लाइन ड्रॉ किए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हो गया एक्स एक्सिस बाल बोल सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में जब क्वाड्रेंट आप पढ़ते हो, जब कभी भी आप क्वाड्रेंट पढ़ते हो, तो क्वाड्रेंट जब पढ़ते हो तो आप देखिए, आप इसको क्वाड्रेंट से आप समझते हैं, आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि इसको x बोलते हैं और इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलेंगे और इसको y डैश बोलेंगे। क्लियर? ये बच्चों हमारा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। और इसके राइट साइड अगर इधर शिफ्ट होते हैं तो पॉजिटिव में हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव की ओर चले जाते हैं, और इसके बैक साइड में जाएंगे तो माइनस चले जाते हैं, आपको पता होगा। इसके ऊपर चलते हैं तो ये पॉजिटिव होता है बच्चों, है ना, इसके ऊपर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? निगेटिव। और ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों? निगेटिव। यहां तक तो बातें क्लियर है। आपको पता है कि इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे बच्चों? ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। और इस ओरिजिन के राइट साइड हमारा जो भी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती है, यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, यानी ये राइट साइड अगर शिफ्ट करते हैं ओरिजिन से तो पॉजिटिव, इसके ऊपर अगर शिफ्ट करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। उसके बाद आ जाइए, इस पॉइंट से अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बच्चों क्या हो जाता है? निगेटिव। और इस पॉइंट से अगर नीचे भी जाते हैं बच्चों तो क्या हो जाता है? निगेटिव। ये आपको पता है, ठीक है ना। सेम इसी चीज को देखकर आप लेंस और मिरर में बता सकते हैं कि किस चीज का, जैसे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, इन सब का जो मेजरमेंट होता है वो कैसा होगा, वो क्या होगा बच्चों? कैसा होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा वर्टिकल हो गया, यानी ये एक्स हो गया। इसके बाद वाला इधर जो भी एरिया होगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर जो भी होगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। इसके नीचे जो होगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसके इधर भी जो हो जाएगा बच्चों वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव। यहां तक तो आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्लियर हो गया है तो अब हम किसी भी चीज की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा था। चूंकि ये कॉन्केव मिरर है ना, यानी अवतल दर्पण, तो जितनी सारी प्रकाश की किरणें आती हैं और ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वो इस पॉइंट से क्रॉस कर जाती है। इस पॉइंट से क्या हो जाती है? क्रॉस कर जाती है। जिस पॉइंट से सारे रेज ऑफ लाइट क्रॉस करती है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, यानी इसको हम लोग बोलेंगे पोल। ऑप्टिकल सेंटर हम लोग बोलते हैं लेंस में, यहां पर बोलेंगे पोल। पोल से लेकर फोकस के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अब तुम समझो कि जिस किसी में, जैसे ये मिरर है तो ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का फोकस इस पॉइंट के इधर बन रहा है, ओरिजिन के इधर बन रहा है, तो कॉन्केव मिरर का जो फोकस होगा, फोकल लेंथ होगा, वो हमारे क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब अगर बाई चांस मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, क्या बना दिए बच्चों हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो इसका भी बात करते हैं, इसका ओरिजिन ये हो गया और प्रकाश की किरणें जब इधर से आती हैं तो ये टकराने के बाद
वो क्या हो जाता है, टकराने के बाद तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा। यानी यह टकराने के बाद ये इधर गया, ये सारा रेज ऑफ लाइट इधर गया और वापस आने वाला जो रेज ऑफ लाइट है वो इधर चला जा रहा है। किधर चला जा रहा है, बैक चला जा रहा है। तो ये पीछे जाकर तो बच्चों नहीं मिलेगा ना, पीछे जाकर ये नहीं मिलने वाला है। क्या है, पीछे जाकर ये मिलने वाला नहीं है। तो मिलेगा कहां, तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि इसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो इस पॉइंट पे मिलेगा। कहां मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। तो इस पॉइंट पे मिलेगा तो ये ओरिजिन के राइट साइड हो गया। और मैंने बताया था अभी यहां पर कि ओरिजिन से राइट साइड जो भी चीजें होती हैं उसका लेंथ पॉजिटिव में कैलकुलेट होगा। तो फोकल लेंथ का, यानी इसका अगर फोकस यहां पे हो जाएगा और फोकल लेंथ जो होगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर में, यानी जो फोकल लेंथ हुआ वो हमारा क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, फोकल लेंथ हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी अगर हम फोकल लेंथ की बात करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। यानी कॉनकेव मिरर की जब हम बात किए तो कॉनकेव मिरर में रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के इधर ही मिलता है, तो ये मेरा निगेटिव हो गया। और कॉन्वेक्स अगर मिरर की बात किए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रियलिटी में तो मिल नहीं रहा, लेकिन हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये बैक साइड जाकर मिलेगा। तो बैक साइड जाकर मिलेगा तो ये मिल रहा क्या, ओरिजिन से इधर मिल रहा, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो आपको अभी तक ये समझ में आया होगा कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव। इस मिरर के इस साइड बनने वाला यानी राइट साइड में शिफ्ट होगा, यानी बैक टू द मिरर होगा, तो वो वर्चुअल फोकस होता है। क्या होता है, वर्चुअल होगा। और इधर जो बनता है वो रियल में बनता है, ये रियलिटी में नहीं मिल रहा, ये वर्चुअली मीट कर रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं लेंस में। अब लेंस में इस लेंस को बोलते हैं बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और इस लेंस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होगा वो अंदर की ओर धंसा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। बच्चों इस लेंस की जब मैं बात करता हूं तो जितने सारे रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं, यहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट्स अ पॉइंट ऑफ दिस, यानी इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां पे होता है और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये यहां पर ओरिजिन का जो गेम कर रहा है वो ओरिजिन हमारा बच्चों यहां पे हो गया। तो ये ओरिजिन के बाद यहां से यहां फोकल लेंथ बनाया ना बच्चों, और इस ओरिजिन के इधर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा ना। वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो गया नाम, कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो गया बच्चों नाम, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है ओरिजिन के राइट साइड होता है, और राइट साइड होने के कारण ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अब इसी में अगर हम इस लेंस की बात करते हैं, मतलब कॉनकेव लेंस की बात करते हैं बच्चों, अगर मैं बनाकर बात करता हूं कन्वेक्स लेंस, अगर यहां से एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रहा हो, यहां से एक रेज ऑफ लाइट जा रहा हो, जितने सारे रेज ऑफ लाइट जाएगा ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, मेरा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। लेंस में क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन। लेंस में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो अब यहां से आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्टेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, वो सारा क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और ये अगर ये आगे बढ़ाया जाए तो कभी वो एक दूसरे से मिलेगा नहीं, लेकिन अगर इसको पीछे साइड को बढ़ाया जाए, तो ये यहां पर आकर मिल सकता है और वर्चुअली मिल सकता है। कैसा मिल सकता है बच्चों, वर्चुअली। तो यहां पर मिलेगा तो देखो इसका ऑप्टिकल सेंटर तो यहां पे हो गया, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड बनेगा तो ये क्या हो गया बच्चों, निगेटिव हो गया ना। यानी ये इस केसेस में भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्या हो गया बच्चों, निगेटिव। तो जो हमारा क्वेश्चन था, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया और क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो बोला था स्फेरिकल मिरर, मतलब एक स्फेरिकल मिरर की बात किया, कौन सा मिरर है इसकी बात नहीं किया। फिर बोला एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, और थिन स्फेरिकल लेंस की बात कर रहा है। अ फोकल लेंथ इज माइनस, फोकल लेंथ यहां पर मेजर रूप से बात कर रहा है -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी,
तो मिरर और लेंस क्या हो सकता है? तो मिरर और लेंस दोनों क्या हो सकता है बच्चों? कनकेव होगा। क्यों कनकेव होगा? आइए देखते हैं फिर से। देखिए ये कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमारा निगेटिव बना। आइए यहां से आगे बढ़िए। ये मेरा कनकेव लेंस था, इसका भी फोकल लेंथ क्या बना बच्चों? निगेटिव। ओरिजिन के इधर क्या हो गया? निगेटिव। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन जो भी बच्चों ने ए टिक करेगा उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना? बोथ आर कॉन्वेक्स, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। हम आपको कॉन्सेप्ट क्यों बताएं, आज आपको पता चल गया। और जैसे पढ़ा रहे उसका नोट्स आप बहुत अच्छे से बनाइएगा, इससे बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। अगर जितना सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं और जिस डिटेल्स में दे रहा हूं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से बना लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहला क्वेश्चन, बाकी तो आप ऑप्शन से, हम आपको सिखाएंगे एक ऐसा जादू मेथड, आपको एक ऐसा जादू मेथड सिखाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसको बोलते हैं निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके चांसेस क्या है कि 99% चांसेस है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों आप लोग के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन एक एक क्वेश्चन का इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही मैजिकल मेथड से क्वेश्चन को बनाएंगे। थैंक यू।